नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दुनिया के अंदर भारत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये वही देश है जिसे दुनिया कभी सपेरों का देश कहा करती थी। आज दुनिया के ज्यादातर देश चाहते हैं कि भारतीय उनके यहाँ पर विजिट करें। देखिए, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को बदल के रख देता है। मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मालदीव और स्विट्जरलैंड। मालदीव में भारतीय लोग बहुत जाते हैं। इवन थाईलैंड में भी बहुत सारे लोग भारतीय लोग जाते हैं वहां पर एज ए टूरिस्ट, एज ए ट्रेवलर। तो उनकी इकोनॉमी काफी हद तक टूरिज्म पर निर्भर है। खैर, आजकल मालदीव से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरब ने भी भारत को एक शानदार ऑफर दिया है। वो ऑफर क्या, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन दिक्कत यह है, इस ऑफर से भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं है, इससे दिक्कत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान परेशान हो गया और तिलमिला उठा है। ये न्यूज क्या है तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स और भी अन्य सारे न्यूज़पेपर ने इसको जगह दी है। सऊदी अरेबिया ने इंट्रोड्यूस किया है 96 आवर उम्रा स्टॉप ओवर वीजा फॉर इंडियन ट्रेवलर्स। यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए सऊदी अरब ने 96 आवर का यानी 96 घंटे यानी 4 दिन का स्टॉप ओवर वीजा इशू कर दिया है, जारी कर दिया। अब ये स्टॉप ओवर वीजा क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए न्यूज को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सऊदी अरबिया ने अनाउंस किया अलग अलग तरीके के वीजा फैसिलिटीज भारतीयों के लिए। इसमें जो सबसे शानदार जो है वो ये है कि सऊदी अरब ने इशू किया है अब भारतीयों के लिए कि अगर भारतीयों को वीजा चाहिए सऊदी अरब के लिए तो वो 48 घंटे में उनको मिल जाएगा, यानी विद इन 48 आवर्स। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो की गई है कि स्टॉप ओवर वीजा फॉर 4 डेज यानी 96 आवर्स, यानी कि अब 96 घंटे का स्टॉप ओवर वीजा इशूज किया जाएगा भारतीय लोगों के लिए। ये सऊदी अरब ने इशू किया है। अब समझिए स्टॉप ओवर वीजा क्या होता है। सपोज कीजिए कोई भारतीय है, वो यहां से लंदन जाना चाहता है और वो बीच में सऊदी अरब रुकता है, तो सऊदी अरब 4 दिन तक रुक सकता है। तो 96 आवर्स यानी 4 डेज का स्टॉप ओवर वीजा इशू किया। अब इससे क्या फायदा होगा भारतीयों को। देखिए, बहुत सारे जो मुस्लिम बहन भाई है वो हज यात्रा के लिए जाते हैं सऊदी अरब। तो मान लीजिए कोई अमेरिका या किसी लंदन या किसी अन्य देश जा रहा है तो वो बीच में रुक के अपनी इस यात्रा को ठीक है पूरी कर सकता है। यानी कि इंडियंस कैन नाउ विजिट सऊदी अरेबिया फॉर हज और पिलग्रिम्स विदाउट लॉन्ग वेटिंग। अब लंबे समय की वेटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, नंबर ऑफ उम्रा पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया टू एक्सीड 1.2 मिलियन इन 2023, यानी कि जो 1.2 मिलियन का आंकड़ा है यात्रियों का जो भारत से सऊदी अरब जाते हैं वो क्रॉस हो चुका है। और पिछले साल के मुकाबले ये 74% इसमें बढ़ोतरी हुई है। यानी कि कुल मिला के मैं आपको बताऊं अलग अलग तरीके के 5 तरीके के वीजा इश्यूज किए हैं सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए। यानी वो चाहते हैं कि भारतीय उनके देश में आए, उनके यहाँ जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें बढ़ोतरी हो, और इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी देश टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करता है क्योंकि वह उससे अच्छा खासा पैसा आता है। तो इसीलिए भारतीयों को भी ये लुभावने ऑफर दिए हैं सऊदी अरब ने। तो ठीक है, लेकिन इससे पाकिस्तान परेशान है, तिलमिला उठा, और वहां की जो कार्यकारी सरकार है उसने भी एक स्टेटमेंट दिया है। आइए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो कार्यकारी सरकार है उसने एक स्टेटमेंट दिया है। उसने ये कहा है, पाकिस्तान की कार्यकारी सरकार, उसने कहा है कि जो सऊदी अरब की पुलिस है वो भारतीयों के लिए अलग तरीके से बिहेव करती है और हम पाकिस्तानियों के लिए अलग तरीके से बिहेव करती है। हमें वो क्रिमिनल समझती है जबकि भारतीयों के लिए ऐसा नहीं है। आइए इस पे भी मैं आपको बता देता हूं क्या कहा है। तो ये कहा है, जो कार्यकारी सरकार है उनके ऑफिशियल्स ने कहा है कि पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है और सऊदी अरब भी एक मुस्लिम कंट्री है, जबकि जो हिंदुस्तान है वो एक हिंदू मुल्क है। लेकिन उनको ये कौन बताया कि भाई हमारे यहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं। तो उसने कहा है कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी सऊदी अरब हमें जो कंसेशंस, जो रियायतें भारत को दे रहा है वो हमें तो बिल्कुल नहीं दे रहा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है भारत और सऊदी अरब के बीच में बढ़ता हुआ व्यापारिक रिश्ता। और यहां पर जो कार्यकारी सरकार है पाकिस्तान की, उनके ऑफिशियल्स ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले हमें 10 बिलियन डॉलर का चूना लगाया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब की कंपनी में आपको बता दूं, अरामको, मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अरामको एक ग्वादर पोर्ट के नजदीक एक रिफाइनरी बन रही थी पाकिस्तान की, उसमें 10 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट से मुकर गया।
और इसके अलावा जो गो है, जैसे यहाँ भारत के अंदर पेट्रोल पंप होते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर गैस एंड ऑयल करके एक कंपनी है, उसके पेट्रोल पंप में 40% का इन्वेस्टमेंट कर लिया, यानी उन पे 40% पर कब्जा कर लिया, यानी कि एक तरीके की पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। और शायद वो दिन दूर ना हो जब पाकिस्तान पाकिस्तानी पार्ट ऑफ सऊदी अरबिया हो जाए। खैर वो दूर की बात है, ये मेरे अपने विचार हैं, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो सऊदी अरब के बारे में खुद पाकिस्तान की जो कार्यकारी सरकार, उसने कहा कि एक तरीके की दोगलापन की नीति चल रहा है सऊदी अरब हमसे, यानी कि हिपोक्रेसी हमारे रिगार्डिंग हमारे प्रति अपना रहा है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब ने भी इसका जवाब दिया है, भाई सऊदी अरब पीछे थोड़ी हटने वाला। तो सऊदी अरब ने कहा है कि भाई जो पाकिस्तान से लोग, पहली बात तो हम आपको रियायत देंगे नहीं, बिना रियायतों के भी जो हम वीजा आपको मुहैया कराते हैं, जिस पर आपके लोग, पाकिस्तानी लोग सऊदी अरब में आते हैं, वो अलग अलग जगह आके रहते हैं, फिर वो अलग अलग तरीके के क्राइम करते हैं। और इसके अलावा सऊदी अरब ने जो मुंह पे तमाचा लगाया पाकिस्तान के, वो ये कह के लगाया कि जो आपके लोग हमारे यहाँ सऊदी अरब में आते हैं, वो फिर सऊदी अरब की सड़कों पर भीख मांगने लगते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सऊदी अरब का डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए हम आपको ये रियायत नहीं दे सकते। आप में और भारतीयों में बहुत अंतर है, ऐसा सऊदी अरब ने कहा है। ठीक है, देखिए स्पष्ट तौर से लिख रखा है, अपार्ट फ्रॉम दिस पाकिस्तानी सिटीजन स्टार्ट्स बेगिंग ऑन द स्टेट ऑफ सऊदी द कंट्री वेयर लॉ एंड ऑर्डर इज अ बिग थ्रेट, यानी लॉ एंड ऑर्डर उनका डिस्टर्ब होता है। तो मतलब हम भारतीय नहीं कहते इनको भिखारी, अब दुनिया भी इनको भिखारी कहने लगा है पाकिस्तान को। खैर पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैं नॉर्मली वीडियो कम बनाता हूं, लेकिन यहां पर मुद्दा था कि सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए 5 तरीके के वीजा इश्यूज किए, यानी रियायत दी है। लेकिन जब पाकिस्तान ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी तो लाजमी उस पर तो कुछ 2 शब्द बनते ही हैं। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के नीना इस बैच के बारे में। देखिए नीना एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट भी यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है जो एक मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशंस में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को कैसे लिया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। बाद में अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं आशर्मा, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन में। अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।